जब भी हिम्मत टूटे तो द परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देख लेना। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसके पास रहने के लिए घर न रहा और न खाने के लिए पैसे, स्ट्रगलिंग टाइम में पत्नी छोड़कर चली गई हो, कई बार जान से भी प्यारे बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में सोना पड़ा हो, इतना होने के बाद भी जो खुद का गार्डनर रिच एलएलसी नाम से इन्वेस्टमेंट फर्म खोला हो। द परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ स्टोरी पर बनी फिल्म है। मूवी की शुरुआत होती है फिल्म के हीरो विल स्मिथ से, जो अपनी कहानी बता रहे होते हैं। उनकी शादी हो चुकी है, एक बेटे और पत्नी के साथ जैसे तैसे जिंदगी कट रहा होता है। वे अपने लाइफ के सारे सेविंग्स पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर में लगा दिए हुए हैं और सेल्समैन का काम कर रहे हैं, जिसे अलग अलग डॉक्टर के पास जाकर उसे बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण नहीं जल्दी बिकता है। उनके रूम का रेंट, बेटे क्रिस्टोफर के डे केयर का फी और घर का खर्च बोन डेंसिटी स्कैनर को बेचकर ही कंप्लीट करते हैं। लेकिन समय से नहीं बिकने के कारण उनकी पत्नी एक होटल में मेड का काम करके बड़ी मुश्किल से घर चलाती है। वह क्रिस गार्डनर के फेक प्रॉमिस से परेशान होकर उनके संघर्ष के दिनों में बेटे के साथ हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। रूम ऑनर भी उनका सारा सामान बाहर फेंककर रूम लॉक कर देते हैं। अब क्रिस गार्डनर अपने छोटे बेटे के साथ बेघर हो गए होते हैं और कई रातें मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में बेटे के साथ रोते हुए गुजारते हैं। चूंकि स्कैनर बेचकर उनका जीवन यापन नहीं चल रहा होता, इसलिए मार्केट विजिट के दौरान स्टॉक ब्रोकर कंपनी डीन वीटर रिनॉल्ड्स के ब्रोकर ट्रेनी प्रोग्राम के इंटर्नशिप के लिए इसी उम्मीद से अप्लाई किए होते हैं, कम से कम वहां से थोड़ा बहुत सैलरी मिल जाएगा तो हेल्प हो जाएगा। लेकिन उस कंपनी में 6 महीने के इंटर्नशिप के लिए बिना पैसे के सिर्फ 20 लोगों को चुना जाता है और उसमें से किसी एक का सिलेक्शन होता है। खुशी की तलाश में उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। एक बार सोचते हैं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में भाग न ले, फिर भी हिम्मत जुटाकर स्टॉक ब्रोकर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। इस बीच कई रातें रोड के किनारे और शेल्टर होम में गुजारते हैं। कोई भी पिता अपने बेटे को खराब हालत या भूखा नहीं देख सकते, इसलिए जिंदगी गुजारने के लिए अपना खून तक बेचते हैं। एक तरफ बचे हुए पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर को बेचते, वहीं दूसरी तरफ डीन वीटर रिनॉल्ड्स स्टॉक ब्रोकर फर्म में मिले हुए लीड्स पे कॉल करते और अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को कन्विंस करते। 6 महीने के अंदर डीन वीटर रिनॉल्ड्स के लिए 31 लोगों को कन्विंस करके इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब वो दिन आ गया होता है जहां 20 लोगों में से किसी एक को नौकरी मिलना तय रहता है। फाइनली क्रिस गार्डनर को डीन वीटर में नौकरी मिल जाता है। एक और नौकरी मिलने की खुशी, दूसरी ओर खुशी के आंसू। द परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी जब थिएटर में रिलीज हुई तो लोगों द्वारा ढेर सारा प्यार दिया गया और यह मूवी ब्लॉकबस्टर हुई। यह मूवी हमें सिखाती है कि भले ही आप अपने कॉलेज के टॉपर क्यों ना हो, असली टेस्ट तो जिंदगी ही लेती है और उसमें सफल होना ही ग्रेटनेस है। क्रिस गार्डनर की स्टोरी हमें जिंदगी में कभी ना हार मानने की सीख देती है, क्योंकि लाइफ जब तक रहेगी अप्स और डाउन्स आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी शेयर कर दे। धन्यवाद।